तो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल महाकाल कोचिंग क्लासेस में। मैं फिर से लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक और शानदार वीडियो, जहां एक ही वस्तु को कई बार बेचा जाए तो उसका क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य हमें कैसे निकालना है, मैं तुम्हें बताने वाला हूँ बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए, बिल्कुल बेसिक तरीके से, क्या बिल्कुल बेसिक ट्रिक आपको लेकर आऊंगा शॉर्ट वीडियो में। पहले बेसिक तरीके से देखिए, बढ़िया शानदार तरीके से वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक एंड कमेंट एंड शेयर जरूर कर लें चैनल को। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सब बच्चे सवाल पढ़ लो कि मोहन ने एक साइकिल 2000 में खरीदी। मोहन एक साइकिल 2000 रुपए में खरीदी और श्याम को 20% के लाभ पर बेची। देखो, साइकिल का क्रय मूल्य क्या है, यहां लिखेंगे हम साइकिल का क्रय मूल्य। बड़े कॉन्सेप्टली बढ़िया आराम से समझना, कितना है 2000 रुपये, ठीक है। अब हमें पता है साइकिल का क्रय मूल्य है इतना, 20% लाभ पर उसे बेच दिया गया है। तो साइकिल का हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ प्रतिशत बराबर है 20। तो हमें निकालना क्या है, साइकिल का विक्रय मूल्य। अभी हम कुछ नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ साइकिल का विक्रय मूल्य करेंगे। साइकिल का विक्रय मूल्य, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिकली कर रहे हैं सवाल को, है ना। विक्रय मूल्य निकाल देंगे, ठीक है। साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होता है हमें पता है, फॉर्मूला लगाएंगे। विक्रय मूल्य बराबर, हमें यहाँ फॉर्मूला विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य बटे 100 गुणा 100 प्लस लाभ है तो लाभ, डायरेक्ट नहीं फॉर्मूला लिख देता हूँ, लाभ, ठीक है। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कितना है 2000 रुपये बटे 100। विक्रय मूल्य में क्या आ जाएगा हमारा 100 प्लस लाभ। लाभ कितना है हमारा 20%, तो कितना आ जाएगा, यहाँ डायरेक्ट लिख दूं क्या 120%। सभी को दिख रहा है ना सही से, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया 100 प्लस 20 120, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी मैंने, ठीक है। तो विक्रय मूल्य यहाँ क्या निकल के आएगा मेरा, विक्रय मूल्य निकल के आएगा मेरा 12 दूनी 24 यानी 2400 रुपये। तो देखिए, अभी तक हमने यहां तक सॉल्व किया इस सवाल को कि 2000 में कोई चीज खरीदी थी और श्याम ने उसे बेच दिया कितने में, 20% लाभ पर। तो मोहन ने श्याम को कितने में बेचा, मोहन ने इसे बेचा है 2400 रुपये में। कितने रुपए में, 2400 में। श्याम ने इसे कितने में खरीदा है, श्याम ने कितने में खरीदा है, यहाँ देखना, श्याम ने कितने में खरीदा है, दिख रहा है ना सबको सही से। तो श्याम ने कितने रुपए में खरीदा है, अब पता चलेगा। ये मोहन ने बेचा है इतने में, लेकिन श्याम ने तो इतने में ही खरीदा ना। तो श्याम ने खरीदा कितने में था, 2400 रुपये में। कितने में, 2400 रुपये में। श्याम ने कितने में खरीद लिया, 2400 रुपये में। देखो, श्याम ने 10% की हानि पर मोहित को बेच दिया। अच्छा भैया, श्याम ने कितने में खरीदा है, 2400 में। अब श्याम इसे बेच रहा है किसे, मोहित को। श्याम किसे बेच रहा है, मोहित को बेच रहा है, ठीक है। तो हम अब सेकंड कंडीशन में हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य बटे 100 इंटू 100 प्लस, यहाँ पे क्या हो रहा है 10% की हानि तो माइनस हानि, ठीक है। विक्रय मूल्य बराबर हमारे पास क्रय मूल्य कितना है, देखिए क्रय मूल्य अब जो निकल के जो निकला है इतने में खरीदा है। इसे 2400 में किसने खरीदा है, श्याम ने 2400 में खरीदा है। तो हम क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य में 2400 बटे 100 गुणा 100 माइनस 10, विक्रय मूल्य बराबर 2400 बटे 100 गुणा 90, क्योंकि 10 घटा दिए, 1 2 1 2, विक्रय मूल्य बराबर 1 0 9 चौको 36 हासिल 3 9 दूनी 18 18 और 3 21। तो देखिए उसने कितने में बेचा, 2160 रुपये में। पूछा क्या था, मोहित को बेच दिया। तो याद कीजिए कि श्याम साइकिल कितने रुपए में बेची, यानी कि श्याम ने लिखना था यार, क्या श्याम ने साइकिल कितने रुपए में बेची। तो भाई श्याम ने जो साइकिल बेची है वो 2160 रुपये में बेची है। कितने में, 2160 रुपये में बेची है। 2160 रुपये में श्याम ने साइकिल को बेचा है। क्या सभी को समझ में आया, जल्दी से लाइक कर दे। एक समझ में आया क्या, सभी को लाइक कर दे फटाफट। क्या सभी को समझ में आया। तो चलिए दूसरा सवाल लिख दिया है, पढ़ लो पहले तो बढ़िया आसान तरीके से कि मोहन एक साइकिल को 4000 में खरीदी। उन्होंने एक साइकिल 4000 में खरीदी और श्याम को 20% के लाभ पर बेच दिया। श्याम ने 20% के लाभ पर मोहित को बेच दिया। तो ज्ञात कीजिए कि श्याम ने साइकिल को कितने रुपए में बेची। अच्छा ठीक है, तो हम क्या करते हैं, श्याम ने कितने में बेची वो निकालना है, ठीक है। तो क्या निकालना है, चलिए देखिए। सबसे पहले क्या है, साइकिल का क्रय मूल्य लिख दो। साइकिल का
क्रय मूल्य हमारे पास है 4,000 रुपये। ठीक है भैया, लिख दिया। अब कितने रुपए, कितने के लाभ पे बेचा है, कितने के लाभ पे बेचा है, 20% का, तो लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत कितना है भाई, 20%। निकालना क्या है, साइकिल का विक्रय मूल्य, साइकिल का विक्रय मूल्य बराबर, ठीक है, निकाल दूंगा। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है पता है, सभी को पता होना चाहिए, क्रय मूल्य बटे 100 गुणा 100 प्लस लाभ हो रहा है तो लाभ, वो भी प्रतिशत, क्या, लाभ प्रतिशत वाला। ठीक है, चलिए विक्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य कितना है 4,000 रुपये बटे 100, 100 के बाद में गुणा 100 प्लस लाभ, लाभ कितने का है हम देखेंगे यहाँ पर, लाभ कितने का है 20% का। ओके, विक्रय मूल्य बराबर 4,000, नीचे हमारा क्या आ जाएगा 100 गुणा 120, निपटा दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, सीधा सीधा विक्रय मूल्य लिख देंगे। यहाँ पर विक्रय मूल्य बराबर क्या है हमारा, 12 चौको 48 और 3 जीरो 2 जीरो, तो यहाँ पर हमारा जो विक्रय मूल्य आया है वो श्याम का क्या होगा, वो जो विक्रय मूल्य आया वो श्याम का क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। चलिए, क्या यहाँ तक समझ में आया, फटाफट बताओ, क्या यहाँ तक सभी को समझ में आया, यस या नो, समझ में, गुड। चलिए अभी हमने कहाँ तक सॉल्व किया है सवाल को, यहाँ तक सॉल्व किया है। अब श्याम ने 20% के लाभ पर मोहित को बेच दिया। अब श्याम देखो, अभी तक हमें पता है जो मोहन का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है 4800, लेकिन जो मोहित का विक्रय मूल्य निकला है वो श्याम का क्या होगा, क्रय मूल्य, जो श्याम का क्या है, श्याम इसे कितने में, श्याम ने इतने में खरीदा है, अब श्याम इसे 20% के लाभ पर बेच रहा है, क्या कर रहा है, श्याम इसे 20% के लाभ पर मोहित को बेच रहा है। तो हमें निकालना क्या है, मोहित का श्याम का विक्रय मूल्य निकालना है, क्या निकालना है, श्याम का विक्रय मूल्य। तो हम सीधा सीधा रख दें कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य बटे 100 इंटू 100 प्लस लाभ, ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य मेरे पास क्या है, देखिए ये जो विक्रय मूल्य निकला है वो श्याम का क्या है, क्रय मूल्य, तो ये क्रय मूल्य कितना हुआ 4800 रुपये, 4800 बटे 100 इंटू 100 प्लस कितने के लाभ पर बेच रहा है, 20% के लाभ पर, तो ये विक्रय मूल्य बराबर क्या आएगा हमारा 4800 बटे 100 गुणा 120, 2 जीरो से 2 जीरो, विक्रय मूल्य बराबर 1 जीरो 12 8 96, 9 बचा 12 चौको 48, 48 और 9 57। तो हमें फाइनली पता चला कि उसे 5,760 रुपये में श्याम ने 5,760 रुपये में उसे बेच दिया, यही पूछा था हमसे, श्याम ने साइकिल को कितने में बेचा, तो श्याम ने इतने में बेचा। अगर वो कहता कि श्याम ने 20% के लाभ पर मोहित को बेच दी, तो मोहित ने साइकिल कितने में खरीदी, अगर मोहित को साइकिल खरीदनी है तो इतने देगा, और श्याम ने बेचा है तो इतने में, तो ये मोहित का क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोहित का क्रय मूल्य हो जाएगा, और ये श्याम का क्या है, विक्रय मूल्य, और मोहित का क्या है, क्रय मूल्य। इसी प्रकार से ये मोहन का क्रय मूल्य ये था और मोहन का विक्रय मूल्य ये है, और ये किसका, श्याम का क्या होगा, क्रय मूल्य। समझ में आ गया वो आपको, नोट डाउन करिए फटाफट। ठीक है, इसी तरह से मैं आपको एक सवाल और दे रहा हूं आपके होमवर्क में, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने 5,000 रुपये कर दिया है, और ये आपके होमवर्क के लिए ये सवाल है, किसके लिए, होमवर्क के लिए, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गए हैं तो आप मुझे ये सवाल होमवर्क में करके दिखाएंगे, कल मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, आप मुझे आंसर कमेंट में कर सकते हैं, आंसर क्या कर सकते हैं, कमेंट में। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है।